हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अभी फिलहाल है हम स्विट्जरलैंड। फ्रांस से हमारा सफर है इटली का। तो स्विट्जरलैंड में हमारा कस्टम वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी 300 किलोमीटर मुझे स्विट्जरलैंड में ही चलना है। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही जबरदस्त कंट्री है यूरोप में। अभी तक जितनी भी कंट्री में घूमा हूँ, सबसे ऊपर है खूबसूरती में। और किसी भी चीज में ले लो, ऊपर ही है। और यहाँ से तुम्हें एक चीज और दिखाऊं, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है ज्यूरिच। तो ज्यूरिच सिटी है, तुमने सुना होगा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसकी शूटिंग हुई थी शाहरुख खान की और काजोल की। सर मुझे लग रहा है तकरीबन 70% स्विट्जरलैंड की शूटिंग है। तो ये सिटी है यहाँ से 55 किलोमीटर। मैं हाईवे 2 पे चल रहा हूँ। आगे जाके एक तकरीबन 35 किलोमीटर हाईवे 3 आएगा। तो वो सिटी बनती है हाईवे 3 पर। और मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये इसका नजारा देखो, कितना खूबसूरत नजारा है। हालांकि मैंने स्टैंड पर रख दिया फोन, क्योंकि हाथ में लेना सही नहीं है। इधर कैमरे बहुत है स्विट्जरलैंड के अंदर। और यहाँ से 140 किलोमीटर एक कंट्रोलर पड़ेगा। 135 किलोमीटर वहां पे गाड़ी वाड़ी चेक होती है, देखते हैं गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और जितनी भी मेरे लेफ्ट और राइट में पहाड़ी दिख रही है ना, इन पहाड़ियों पर घर जो बसे हुए हैं, बड़े जबरदस्त लगते हैं वो। हालांकि मैं आज इधर आया हूँ, मुझे इतनी स्नो नहीं दिख रही है। लेकिन कल बहुत स्नो थी। हाईवे पर नहीं है, लेकिन अंदर सिटी में मैंने सिटी की वीडियो देखी थी एक बंदे की। बहुत स्नो पड़ी थी। क्योंकि अभी फिलहाल इस टाइम ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा स्नो पड़ रही है। और ऑस्ट्रिया से लगा हुआ ये, तो यहाँ भी अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है। जर्मनी में भी, जो इधर मुंचिन साइड में है। स्विट्जरलैंड का अलग ही मजा है। मेरी गाड़ी होगी 440 किलोमीटर पर खाली। यहाँ से 440 किलोमीटर है। और टाइम है मेरा कल का 8 बजे का। तो मैं आज स्विट्जरलैंड क्रॉस करूंगा। स्विट्जरलैंड क्रॉस करके मैं इटली में कहीं खड़ा हूंगा। देखो, इधर से सूरज पहाड़ियों के ऊपर, और बिल्कुल ग्रीन हुई पड़ी है सारी जितनी भी पहाड़ी है, हरी हुई पड़ी है। और ये जो हाईवे है ना, मैं इटली जो होता हुआ जाऊंगा, बिल्कुल टनलों के अंदर से होता हुआ जाऊंगा। इस रोड पे इतनी टनल पड़ती है, बहुत ज्यादा टनल। अभी 3 टनल तो निकल गई है, और भी आनी बाकी है। जैसे ये पहाड़ी है, बहुत ऊंची पहाड़ी है, लेकिन इसी में इन्होंने टनल दे दी अंदर। ऐसी निकलती हुई जा रही है। फोन आ गया था यार। ये तो फोन भी बहुत परेशान करते हैं। ये टनल है 1.5 किलोमीटर की। ये चौथी टनल आई है अभी तक। और एक जो टनल आएगी इस पे 21 किलोमीटर की, सबसे बड़ी। 17 या 21 में कंफर्म नहीं है, लेकिन आज कंफर्म कर लूंगा। हालांकि मैं काफी दिनों बाद जा रहा हूँ इटली वाया स्विट्जरलैंड होके। जो पिछली बार मैं गया था वो वाया ऑस्ट्रिया होके गया था। क्योंकि अगर हम वाया ऑस्ट्रिया होके जाते हैं तो इतना झंझट नहीं होता है। अब ये देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी टनल है ये। और ऊपर पहाड़ी है, लाखों टन वजन। एसओएस हर 150 मीटर पे एसओएस है। इसमें इमरजेंसी जो एसओएस होते हैं, जैसे ये एसओएस एग्जिट डोर होते हैं। अगर कोई हादसा होता है तो पब्लिक उसमें जाके घुस जाती है। अभी 12 किलोमीटर से मुझे हल्का सा लेफ्ट लेना है, क्योंकि आगे जाके रोड हो जाएंगे डबल। जैसे मैंने बताया था, पीछे के हाईवे 3 जुड़ेगा। और ये गांव देखो, ये वाला। सूरज पड़ रहा है उस तरफ से, नहीं तो बड़ा जबरदस्त गांव लगता है ये। और सामने देखो, ये देखो, ये साइड वॉल बना रखी है इन्होंने, नहीं तो यहीं से पूरा गांव दिख जाता। सामने आ रहा है, सामने भी एक गांव है। गांव क्या सिटी है इधर। प्लान पे कोई नहीं मिलेगा कुछ भी। होता है ना कि भी कहीं प्लान है तो तभी जाके। ये क्या है भाई, ये पार्किंग है इधर इस तरफ। और इस पे स्पीड भी देखनी है। असल में और कंट्रियों का क्या है, और कंट्रियों में बेझिझक होकर घुस जाते हैं ऐसे ही। ना कोई कंट्रोल है, ना कोई चेक पोस्ट है, कुछ नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड में इतना आता कभी कभी हूँ, क्योंकि मुझे इटली का चक्कर बहुत कम मिलता है। मैं उधर ही अंदर चलता रहता हूँ।
अदर कंट्रियों में। खेती का काम इधर भी अच्छा है, तो बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं आगे चल के। और एक टनल ये आई, ये टनल हालांकि ज्यादा बड़ी नहीं है, 400-500 मीटर की टनल है, तो ये छठी टनल हो गई। यहां से रास्ते हो गए दो, सामने साइन बोर्ड आ रहा है, ये अंदर जा रहे हैं और ये जा रहे हैं इटली की तरफ, चियासो इटाली। तो हम पकड़ेंगे ये वाला रास्ता, हमें A2 पर ही रहना है इटली तक। अभी 9 किलोमीटर ऐसे ही चलना है, फिर हल्का सा राइट लेना है, हल्के हल्के राइट और लेफ्ट होते रहेंगे इस पे। और मौसम देखो, इतना जबरदस्त मौसम हो रहा है। अभी मैं पीछे एक टनल के नीचे को निकला था, तो उस टनल के ऊपर जब दूर से मैंने देखा 1 किलोमीटर पहले से, बहुत बर्फ थी। मैंने कैमरा चालू इसलिए नहीं किया, तब तक कैमरा चालू करूंगा मैं निकल भी जाऊंगा। वैसे मौसम हो रहा है बहुत अच्छा अभी फिलहाल स्विट्जरलैंड में, तो नहीं तो पिछले साल इन दिनों में क्या दिखता आपको, कुछ भी नहीं दिखता। कैसे उधर जा रही है, सीधी हो जा। ये 8 किलोमीटर का जो टुकड़ा है ना, ये बिल्कुल सीधा 7.5 किलोमीटर है, और बिल्कुल प्लेन, ना कोई अपक ना झपक। तो भाई साहब ऐसा है स्विट्जरलैंड, एक कैमरे में तो आने से ही रहा। इसको एक्सप्लोर करने के लिए काफी टाइम चाहिए, और घूमने की जगह तो इधर ऐसी ऐसी है। जूरिच सिटी हो गई, और 2-3 के और नाम है, याद नहीं आ रहे हैं। तो हालांकि मेरे हिसाब से तो पूरा स्विट्जरलैंड ही है, लेकिन जो टूरिस्ट स्पॉट है मैन वो आप देख सकते हैं गूगल पे भी। हालांकि यहाँ इतनी पार्किंग नहीं है ट्रकों के लिए, ऐसी पार्किंग है जैसे ये पार्किंग है। और कुछ पेट्रोल पंप पर जो पार्किंग है ना, वो पेड पार्किंग भी है, तो उससे परेशान हो गए भी हम। तो आज हम सिर्फ स्विट्जरलैंड कवर करेंगे, बस हमारी 2 सीढ़ी और है। पहला कंट्रोला, वहां मैं मौका देखता हूँ नहाता हूँ, पहले मैं सर्च करूंगा जहां मैं खाली करने जाऊंगा ना गाड़ी, वहां नहाने का जुगाड़ है या नहीं। उसके बाद मैं उधर ही इटली बनाऊंगा फिर कल, क्योंकि आज मैं खींच लूंगा जितनी खींचनी है मुझे गाड़ी। हालांकि ज्यादा नहीं, 413 किलोमीटर सफर है। और चलो देखते हैं जो भी होगा। सामने का व्यू देखो आप, कितना जबरदस्त है। ये पेट्रोल पंप की पार्किंग आ गई, ये भी ऐसी ऐसी पार्किंग है। ये सिटी चेक करो, बहुत बड़ी सिटी है। तो इसका नाम है रोथिस्ट, रोथिस्ट नाम है। साइड वॉल की वजह से पूरी देख भी नहीं रही है ठीक ठाक, काफी लंबी चौड़ी है वैसे। वहां तक मैंने स्टैंड पे थोड़ा नीचे कर रखा है, क्योंकि लेफ्ट में तो है खाली, हाईवे के लेफ्ट में, इधर तो कुछ खास है नहीं। जो भी कुछ है वो सब है राइट में। ये रहा सारा। मेरा 300 किलोमीटर का सफर है स्विट्जरलैंड का, और स्विट्जरलैंड का जो इसने चार्ज करा है ना 300 किलोमीटर के लिए, वो चार्ज क्या है, तकरीबन तकरीबन इंडिया के 30,000 रुपए 300 किलोमीटर के लिए इसने। स्विट्जरलैंड ट्रकों से इतनी कमाई कर रहा, आप आइडिया लगा सकते हो वहां स्विट्जरलैंड हो गए इटली के लिए कितनी गाड़ी जाती है, बहुत गाड़ी जाती है। प्लस कंट्रोलर पे अगर किसी गाड़ी को रोक ली, जो चेक पॉइंट है इनका बड़ा, हर गाड़ी आते टाइम भी और जाते टाइम भी उधर से गुजरनी है। तो भाई साहब वहां भी ये पत्ता सा फाड़ देते हैं कंपनी का। अगर ट्रेले में कोई फॉल्ट हुआ, उस पहले तो ठीक कराओ वहीं, प्लस फाइन, वो भी कैश में, कैश या क्रेडिट। तो इस तरह का है ये स्विट्जरलैंड। बाकी एक सिटी है जिसकी मैं तलाश में हूँ, इस तरफ भी समंदर इस तरफ भी समंदर, वो तुम्हें दिखानी है, वो बहुत जबरदस्त सिटी है। उसके बाद फिर दिखाऊंगा लास्ट 600 बॉर्डर से मुझे होना है बाहर। अभी फिलहाल बाहर का नजारा कुछ इस तरह का है खूबसूरत। भाई साहब इसीलिए नहीं लोग इधर 1-1 लाख रुपए देकर आते हैं घूमने। एक नहीं, 1.5 लाख रुपए का पैकेज है 14 दिन का, जिसमें कि 4-5 दिन
स्विट्जरलैंड के हैं और कुछ इधर अदर कंट्रियों के हैं। तो व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही व्लॉग में मैं दिखा दूंगा पूरा स्विट्जरलैंड। ये भी चेक करो, पहाड़ी पे जो ऊपर बसी हुई है सिटी। हालांकि कहीं कहीं को ऊपर, जैसे पीछे की पहाड़ी गई थी, उनके ऊपर कहीं कहीं बर्फ जमी हुई है पिछली, जो एक दो दिन पहले पड़ी होगी। तो यहाँ से भी समुद्र भी स्टार्ट होने वाला है। और ये छोटी सी सिटी है, सुरसे सुरसी सुरसी नाम है इस सिटी का, क्योंकि मैं टैबलेट में देख रहा हूँ, पता तो मुझे है नहीं। सामने पहाड़ी चेक करो जी, कितनी जबरदस्त लग रही है, ऐसी गोल्डन शाइनिंग बन रही है पहाड़ियों पर धूप लगने की वजह से। इस वाली साइड बोली आ गई, ये देखो सामने। ये दिख रही थी मुझे 3-4 किलोमीटर पहले से, लेकिन मैंने सोचा चलो पास में जाकर लूंगा इनका व्यू। अब पास में आगे हो जाते हैं हम नीचे पर। गाड़ी चल रही है हमारी 85, स्पीड भी यहाँ 85 है। अब दिखेगा ये तुम्हें, देखो, क्योंकि इस पहाड़ पर पड़ी हुई है बर्फ। ये चेक करो भाई साहब, देखने दिखाने लायक है। चलो भाई, स्विट्जरलैंड, यहाँ का कंट्री कोड है CH। असल में कैमरा थोड़ा सा मेरा नीचे को हो रहा, अब गाड़ी चलाते हुए मैं करूंगा नहीं, स्टैंड करना पड़ेगा ये पूरा, लेकिन फिर भी कवर हो रही है मुझे लग रहा है। ये बिल्कुल अलग दे रखा है हाईवे सिटी के, इस लेफ्ट राइट में सिटी है, बीच में हाईवे दे रखा है, साइड वॉल खड़ी कर रखी है सेंटर में भी और लेफ्ट राइट में भी। पहाड़ी भाई साहब दिख नहीं रही, उसकी वजह से, क्या बोलते हैं अपना, बर्फ की वजह से, और फिर कोहरा भी है, भाप सी बन रही है, क्योंकि इधर आ लिया समुद्र पास में। मैंने नीचा कर दिया और स्टैंड, अब दिख जाए शायद। ये चेक करो, मार्केट है लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेकिन हम जा नहीं सकते। पार्किंग है यहाँ से 2.5 किलोमीटर, एक 18 किलोमीटर है, एक 4.5 किलोमीटर है, एक 46 किलोमीटर है। तो अभी हमें गाड़ी रखनी है लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट। क्योंकि यहाँ एक सिटी आने वाली है, वो सिटी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, कितनी खूबसूरत है, और तुमने कई फिल्मों में देखी होगी। ये चेक करो, नजारे नजारे। ये भाई साहब ट्रैकिंग ही है जिसने मुझे पूरे यूरोप में घुमा दिया है। ये सिटी के नीचे ही टनल निकाल दी इन लोगों ने, टनल के ऊपर मकान बने हुए हैं, देखो अब देख रहा होगा तुम्हें। इसके नीचे निकलेंगे हम, क्योंकि ट्रैफिक व्रैफिक सब काट दिया इन्होंने। और अब लेफ्ट साइड में मेरे आने वाला है समुंदर। 80 की स्पीड है इसमें, लेकिन मैंने 75 पर सेट कर रखी है, गाड़ी चल रही है स्लो। तो टनल में वैसे भी स्लो ही ठीक है। हमें लेना है लेफ्ट साइड मिडल लाइन में, क्योंकि हमें जाना है सीधा, और ये तीसरी पट्टी राइट हो जाएगी यहां से। ये देखना पड़ता पहले ही, अगर हम यहाँ हैं और बाई चांस यहाँ से हमें याद है वो हमें तो घर को जाना, तो लेफ्ट भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि दूसरी गाड़ी भी देखनी है। अभी ये घरों के नीचे को ऐसे ही निकल निकल के बाहर हो जाएंगे हम, आगे चल गए। ऊपर पूरे मकान बने हुए, बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ से नहीं दिखेगा, हम खुद नीचे चल रहे हैं टनल में।
और आधे इटली में। आगे कुछ चल, एक एंट्री और है, कहां से, फ्रांस से इटली के लिए, डायरेक्ट फ्रांस से इटली, बीच में कोई कंट्री नहीं आती है। फ्रीजस टनल, एक टनल है वहाँ, फ्रीजस टनल, काफी लंबी टनल है। तो वहां अगर डेंजर गाड़ी होती है, सिंगल रोड है बिल्कुल, ऐसी दो लाइनें उसमें, ये तो फिर भी डबल 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 होगा कहीं। ये टनल, एक तो ये टनल ऐसी इतनी बड़ी नहीं है, दो लाइनें जाने की होगी, दो आने की हो गई, और जैसे अभी पीछे से गाड़ी कटी है वो भी जा रही है। तो बिल्कुल ये सिटी खोद रखी है, ऊपर हमारी सिटी बसी हुई है। फ्रीजस टनल है, वहां से हम चलते हैं फ्रांस से इटली के लिए, डायरेक्ट इटली में एंटर हो जाते हैं भाई साहब। किस कदर वहां पर टनल आती है तो पूरा हाईवे, जैसे ये है हाईवे। ये टनल आ चुकी है दूसरी, अब इस टनल से होगा जो देखने लायक है। हालांकि यार जो पहाड़ियों के ऊपर स्नो पड़ी हुई है ना, वो कैप्चर नहीं हो रही है कैमरे में, क्योंकि स्टैंड जो है ना, उसका जो रुख है थोड़ा वो नीचे की तरफ है। तो कल को मैं इसको सेट करूंगा सही से। अभी ये टनल पता नहीं कितनी लंबी है, ये ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरे लेफ्ट साइड में समुद्र है, और यहां से बता रही है लेफ्ट। लेफ्ट हम हो चुके हैं, 40 किलोमीटर भी फिर सीधा चलना है। ये देखो जी सिटी, अभी तो खैर सिटी ये पहाड़ी अगर इसमें देख रही हो तुम्हें मोबाइल में, ऐसे लग रही है सोने की खदान। ये तो पता नहीं कौन सी सिटी है, पूरी सी सिटी खोद रखी है इन लोगों ने। क्योंकि अगर ऊपर ये देंगे, ऊपर सड़क भी है इसके ऊपर, और बिल्डिंगें भी बनी हुई है कहीं कहीं। तो ये जो मेन हाईवे नीचे से निकाल दिया पूरी सिटी का। यहाँ कोई जाम देखने को मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी एक टुकड़ा हो रहा है ये छोटा सा टनल का। सिग्नल भी यहाँ ऐसी हो जाते हैं, लोकेशन मेरी घूम गई है यहाँ, अभी उल्टा सीधा बता रही है। हालांकि मुझे पता है इसने 40 किलोमीटर सीधा बताया, तो कोई और दूसरा रोड भी नहीं है। हाँ, टनल में से आगे से रास्ता कट रहा है। 1200 मीटर, गाड़ी पहुंच गई हमारी 90। चलो खैर, हालांकि गाड़ी में मेरी इतना वजन नहीं है, मेरी गाड़ी में सिर्फ वजन है तकरीबन 700 या 750 किलो बस। खाली बॉक्स है, 16 बॉक्स है खाली प्लास्टिक के, उनका वजन है 750 किलो तकरीबन। अब हम निकल चुके हैं टनल से बाहर, और यहाँ है समुद्र। हाथ में मैं यहाँ फोन लूंगा नहीं, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग हैं। पहाड़ी आप देख सकती है, ये देखो पहाड़ी भाई साहब, तुमने वैसे कई फिल्मों में देखी होंगी। लेफ्ट में मेरे पूरा समुद्र है, ये चेक करो पहाड़ी। ये है ना, ओ भाई साहब, अब ये कहाँ रिकॉर्ड होने गई, ये टनल ही इतनी पड़ती है इसमें। अभी पूरा लेफ्ट में सब टूरिस्ट पैलेस है, पूरा पूरा टूरिस्ट पैलेस है, होटल बने हुए हैं। वो होटल ऐसे नहीं है पूरे बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, नहीं, ऐसी जैसे यहाँ हट झोपड़ी टाइप है उसी तरह के होटल, वीआईपी होटल बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पब्लिक आती बहुत है, और छोटी छोटी बोट खड़ी हुई है, बड़ी बड़ी भी खड़ी हुई है, और वो होती है ना कौन सी यार, यार्ड, वो भी खड़ी हुई है। तो अभी तो हम सिटी के नीचे चल रहे हैं, ये क्रॉस करेंगे तब आगे तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये नजारा है, ये देखने लायक, इसे चेक करो। इसी सिटी की तलाश में था मैं भाई साहब। बर्फ पड़ा हुआ है, पूरी पहाड़ी ऐसी ढकी हुई है। ऐसे शॉट है ड्रोन से लेने के लिए। हालांकि सिटी मैंने अब पार करी है, ये कम से कम 15 किलोमीटर की, 13-15 किलोमीटर की सिटी नीचे नीचे टनल में पार हुई है, फिर टनल आ गई है। चलते हैं ऐसे ही, क्योंकि ट्रैफिक तो लग ही नहीं रहा है इधर। इस तरफ देखो ये पहाड़ी, ओहो, अब से 2 महीने पहले जब मैं आता बिल्कुल ग्रीन थी, बिल्कुल ग्रीन, क्योंकि पेड़ है पहाड़ियों पे, पेड़ है।
बिल्कुल हरे। तो इस तरफ भी देखो, अगर तुम्हें दिख रही हो इस तरफ पूरी पहाड़ी ऐसी है। आगे का देखो तुम, जो भी चीज देखने वाली वो आगे है। वाओ, इधर उड़ रहे हैं पक्षी। ये छोटी सी फैक्ट्री है, पता नहीं किस चीज की है। ज्यादा जूम करने पे भी नहीं आ रहा है सही। ये देखो घर जो बने हुए पहाड़ियों के ऊपर, कितने जबरदस्त है, ये पूरे ढक जाते हैं पूरे। और यहाँ तक कि इनकी दीवार जो है ना, नीज होती है, एक एक फीट तक बर्फ आ जाती है इन पर। यहाँ से चेक करो। कभी फिल्मों में और उसमें ही देखा था ये, पोस्टरों में, और रियल भी देख लिया है। हालांकि स्नो में फर्स्ट टाइम है ये मेरा, स्विट्जरलैंड में। पूरी पहाड़ी है ही ना बिल्कुल सफेद, और इतनी बर्फ नहीं पड़ी है पिछले साल के मुकाबले अभी तक। आगे का पता नहीं, कल या परसों या अभी तो 2 महीने। आगे क्या हो। चट्टान के चट्टान लगे हुए हैं, बर्फ हो गए ये रहे। ये इस तरफ, ये भी समुद्र का हिस्सा है छोटा सा, लेफ्ट में। हाथ में इस वजह से नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा ध्यान है गाड़ी पर। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही चलता रहे। स्टैंड एक ऐसा लेना पड़ेगा मुझे, जो सामने डैशबोर्ड पर रखूं और रिमोट से कंट्रोल हो। ये रहा, ये व्यू है चेक करने लायक। कितना जबरदस्त व्यू है। गाड़ी जा रही है ऐसी भागी हुई पीछे 80, तो इन खूबसूरत वादियों को देख रहे हैं। भाई साहब इसीलिए नहीं दिए इसने, कंपनी ने हमारी 30,000 रुपए से। चाची थोड़ी सी परे कर लो, परलंगू कर लो थोड़ी सी। वाह, ऐसा रोड हो और ऐसी गाड़ी हो जैसी हमारे पास हो, और इतना भी वजन हो, चले जाओ 1000 किलोमीटर आदमी ऐसी काट देगा बातों बातों में। 1000 किलोमीटर भी। ये भी राइट साइड में कंपनी है। इधर ट्रक खड़े हुए हैं, खाली हो रहे हैं। बादल ऐसे लग रहे हैं नीचे रखे हुए हैं, कि हाथों में ले लेंगे हम इन्हें। छत सी बनी हुई है। ये बादल जो है ना, बादल ये पहाड़ी से नीचे है। तुम पहाड़ी की चोटी देखोगे जैसे, शायद ये पहाड़ी की चोटी नहीं दिख रही है, मुझे भी नहीं दिख रही है, कैमरे में भी नहीं दिखेगी। पहाड़ियों की चोटी जो है वो जा रही है बादलों से ऊपर। और इस तरफ चेक करो, ये पूरा गांव बसा हुआ है। पता नहीं गांव है सिटी है क्या है। इस तरफ भी यही हाल है। ये वही पहाड़ी है, बहुत बड़ी पहाड़ी है। अगर आगे तक टिकाऊ ना, अब पहाड़ी है यहाँ से, शुरू से पहाड़ है, लेकिन यहाँ से अब बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं हर तबीयत वाले। ये चेक करो। अब कहाँ तक बताऊं मैं, देखो जाओ बस। बताने बतोने की कहानी नहीं है, कभी गाड़ी निकल जाए फिर। पता नहीं 1 महीने में हूं मैं, 2 महीने में हूं फिर स्विट्जरलैंड। रोड भी ऐसे है भाई साहब, एक गड्ढा भी नजर नहीं आया मुझे अभी तक। ऐसा भी नहीं है कहीं मुझे ऐसा लगा हो कि हाँ धब से गाड़ी कहीं लगी हो। ऐसे ही जा रही है। कहीं रुकना होता है तो मैं ब्रेक पर पैर रख देता हूँ, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। गाड़ी मेरी चल रही है ऑटो पर, जो सामने वाली स्पीड, हालांकि मैंने 85 पे सेट कर रखी है, 80 चल रही है मेरी गाड़ी, सामने वाली गाड़ी की स्पीड के हिसाब से। वो स्पीड पकड़ेगी तो मेरी गाड़ी भी फिर 85 पहुंच जाएगी। अभी हम थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, और ये है चर्च। चर्च का देखो कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये चर्च है, और एक छोटा सा गाँव, छोटा सा बोच, बोच है या बोच है। और फिर समुद्र का वही टुकड़ा जो मैं बता रहा था, यहाँ से हालांकि हमें दिखेगा नहीं, साइड वॉल आ रही है ये वाली। अब यहाँ से ऊपर से हम उतरेंगे ना नीचे को, फिर देखना है, देखने लायक है ये भी।
मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो वीकेंड आ रहा है ना अब, ये वीकेंड होना चाहिए मेरा स्विट्जरलैंड में। देखो यहाँ से इस नज़ारे को देखो भाई साहब, ये वाला फिल्मों में भी नहीं मिलेगा तुम्हें देखने के लिए, जो मैं दिखा रहा हूँ फ्री में। बराबर में मेरे समुद्र, ये भाई साहब ही आ गए, इन्हें इतनी जल्दी हो रही है ओवरटेक मारने की, निकलो। पोलैंड का है, सबर नहीं है फिर भी, दोनों को खींच देगा ये अब। समुद्र का जो पानी है ना, इसका भी कलर चेंज हो गया ठंड की वजह से। सामने पहाड़ी देखो, वाह। देखो इस होटल की कीमत कितनी होगी जो लेफ्ट साइड में है ये। नहीं यार, ये तो पोस्ट गार्ड का है, पोस्ट लाइन। ये तो गवर्नमेंट है। ये जितने भी लेफ्ट साइड में झोपड़ी सी दिख रही है, छत दिख रही होंगी तुम्हें, ये सब होटल है। इस तरफ होटल बने हुए हैं। जो मैं बात कर रहा था ना कि यार्ड भी है और छोटे छोटे जहाज पानी के। तू बच जा पहले। ये रहा। इस सिटी में भी आया है शाहरुख खान। अब तुम मेरी बात पे यकीन करो या मत करो, पिछले साल जो स्विट्जरलैंड ने शाहरुख खान को बुलाया था अवार्ड के लिए, तो वो इधर ही आते मैक्रेन लुक्रेन लेखरेन, मेरे पे तो नाम भी लेना ना आ रहा क्या है। वो सिटी थी स्विट्जरलैंड की, उधर ही आया था। लेकिन उस टाइम हम थे नहीं स्विट्जरलैंड में। आज अगर आता तो मिल लेते, मुलाकात हो जाती। वाह, यहाँ से देखो भाई साहब, ये हरी भरी, और जो ये उड़ती उड़ती बर्फ है सारी। ये पेड़ थोड़े बहुत तो दिख रहे हैं अब भी, हालांकि तुम्हें दिख भी नहीं रहे होंगे, मुझे हल्के से दिख रहे हैं, हरे। ये नजर भी नहीं आने के भाई साहब, 2 महीने तक ऐसे गायब हो जाएंगे पेड़ बर्फ में। और एक ये पेड़ ही ऐसा है जो स्नो में भी नहीं सूखता, जिसको एक क्रिसमस का पेड़ बोल देते हैं, जिसके ऊपर बर्फ पड़ी है। बर्फ अगर 3 महीने भी इसके ऊपर पड़ी रहेगी तो वो हरा ही रहेगा। अभी यहाँ से मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ का लास्ट, वहां का। ये है जी वो कंट्रोलर, जहाँ गाड़ी चेक होती है पीछे। पीछे मेरे पूरे चारों पहाड़ियों के चारों तरफ है। तो वीडियो में इस वजह से नहीं बना सका वहां, क्यों मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे पानी भरना था और मैं लग गया दूसरी लाइन में, गलत लाइन में। तो ये छोटी सी नदी है इस तरफ, और अभी यहाँ कहीं हेलीकॉप्टर उतरा है, लेकिन ये पता नहीं उतरा कहाँ है। ये है जी कंट्रोलर, देख लो। अभी यहाँ से हम होंगे हाईवे के लिए, और हेलीकॉप्टर वो खड़ा सामने जो उतरा था अभी, देख रही है उसकी पूंछ सी लाल कलर की। ये मेट्रो है, जो मेट्रो जाती है ना इस तरफ से, उसका अलग ही खूबसूरत नजारा है, क्योंकि ये अभी तुम्हें दिखाऊंगा मेट्रो। और कहीं कहीं को तो ऐसी जगह को निकल रही है मेट्रो, ऐसा लगता है जैसे इन पहाड़ियों पर टांग रखी हो। इस तरफ से जा रही है। ये छोटी सी सिटी है, अब तुम्हें चैसो में दिखाता हूँ मैं नजारा। यहाँ पड़ी है जी दबा के बर्फ। घर मकान दुकान सब ढके हुए हैं इस तरफ। और जो टाइम हो रहा है ना, अब 4 बज रहे हैं। इस टाइम फ्रांस और जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड सब जगह अंधेरा हुआ पड़ा है। लेकिन जितना मैं इटली की तरफ चलूंगा उतना ही अभी उजाला रहेगा। नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। पेड़ पौधे सब। ये रोड क्लीन क्यों है? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट रोड पर बर्फ नहीं होने देती। मशीनें चलती रहती भाई साहब, देखो किस कदर बर्फ है। बहुत खूबसूरत नज़ारा भाई, बहुत खूबसूरत। ये चेक करो।
ये रास्ता जा रहा है सीधा 80 किलोमीटर यहाँ से इटली है। नहीं 80 नहीं है, ज़्यादा है। ये है जी वो 17 नहीं 21 किलोमीटर की टनल। जो कि कंट्रोले से तकरीबन तकरीबन 7-8 किलोमीटर पड़ती है। सिंगल है ये, 80 की इस पे स्पीड है। और सिर्फ दो ही लाइन है, एक आने की एक जाने की। हाँ जी दोस्तों, आज सफर रोकना पड़ रहा हमें इधर ही अपना, क्योंकि इन्होंने गाड़ी रोक दी है इधर। ये एक छोटा कंट्रोलर और बना रखा है इन्होंने। अगर इन्हें गाड़ी देखते हैं ना, ये आगे थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग रहा है, तो मेरे आगे तक इन्होंने गाड़ी खड़ी कर रखी है। ये एक, दो, तीन, चार, चारों लाइन बिल्कुल फुल है। इसने तकरीबन तकरीबन 100 गाड़ी रोक रखी है इधर। तो चलते हैं फिर, देखते हैं। अगर ये अब छोड़ देंगे आसानी से तो फिर चलेंगे, नहीं तो फिर हमें इधर ही रहना पड़ेगा, फिर सुबह निकलना पड़ेगा यहाँ से।